चैप्टर 4 एनसीईआरटी मैथ 11 चैप्टर 4 में क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पहला शब्द आता है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। अब आयोटा क्या है इसको बताते हैं। देख लीजिए इसको, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। तो यहाँ पे आप अभी तक आप लोग इस प्रकार का देखिए रूट ऑफ 9 है, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, इसका पेयर बन रहा है, इसे लिख देते हैं 3, ठीक है। लेकिन रूट ऑफ -9 यदि आ जाए तो इसको क्या लिखते हैं 3 इंटू 3 या 9 इंटू 1 लिख लोगे, 9 इंटू -1, 9 को लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू -1, इसका पेयर बन गया तो 3 बाहर रूट -1 बचा। इसी प्रकार रूट यदि मान लो 16 है तो इसको क्या लिख दोगे 16 इंटू -1, तो 16 को तो 4 इंटू 4 लिख दोगे, ये -1 ही रहेगा, 4 का पेयर बन रहा है तो 4 रूट -1। मान रूट ऑफ -25 है, इसको लिख सकते हैं 25 इंटू -1, 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू -1, पेयर इसका बन रहा है तो क्या होगा 5 और रूट -1। तो रूट ऑफ निगेटिव नंबर का जब स्क्वायर रूट ऑफ निकालते हैं तो हर एक के लास्ट में क्या आ जाता है रूट ऑफ -1, सब में आ गए रूट ऑफ -1, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया रूट ऑफ -1 को एक ग्रीक लेटर लिया आई, इसको रूट ऑफ -1 को आई से नोट कर दिया, ठीक है। और उनका नाम आयलर था। तो जब रूट ऑफ -1 के लिए इस ग्रीक लेटर आई को उपयोग किया जाता है तब इसको आयोटा पढ़ा जाता है। आयलर नाम था ना, इसलिए उनके नाम से, ठीक है, आयोटा पढ़ा जाता है इसको। जब रूट ऑफ -1 के लिए इस ग्रीक लेटर आई का उपयोग किया जाता है तब इसको पढ़ा जाता है आयोटा। क्या पढ़ा जाता है आयोटा, क्योंकि उन मैथमेटिशियन का नाम क्या था आयलर, आयलर से आयोटा, ठीक है। तो इसको फिर क्या लिख दिया जाता है इसका स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। ये क्या हो गया 4 आयोटा, ये क्या हो गया 5 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा की वैल्यू रूट ऑफ -1, रूट ऑफ माइनस, आयोटा की वैल्यू रूट ऑफ -1, ठीक है। तो इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, तो यहाँ पे देखो आयोटा का मतलब समझ गए आप कि आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है रूट ऑफ -1। तो आयोटा इज इक्वल टू जब रूट ऑफ -1 तो आयोटा का स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा रूट ऑफ -1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों साइड के स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी जानते हो कि रूट ऑफ ए है तो इसको a की पावर 1/2 लिखेंगे, रूट ऑफ b है तो b की पावर 1/2 लिखेंगे, रूट ऑफ c है तो c की पावर 1/2 लिखेंगे। रूट की पावर 1/2 होती है, ठीक है। ये रूट -1 है तो रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे -1 की पावर लिख देंगे 1/2। जैसे रूट a है तो a की पावर 1/2, तो इस पूरे की पावर तो है ही 2, ठीक है। एक फार्मूला पढ़े a की पावर m की पावर n, a की पावर m इंटू n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की पावर -1 की पावर 1/2 इंटू 2, ये 2 कट गया तो क्या आया आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ -1। वैसे भी रूट के स्क्वायर रूट हट जाता है, हाँ हाँ। तो कहने का मतलब कि इसका स्क्वायरिंग बहुत साइड, जब रूट वाले के स्क्वायर पहले से भी तो कर देते रूट हट जाता था तो -1 आ जाता डायरेक्ट। ये फार्मूला ना भी लगा देते, जैसे मान लो रूट 5 का स्क्वायर, इसका मान डायरेक्ट 5 में लिख देते हैं, रूट 6 का स्क्वायर है तो 6 लिख देते हैं, रूट 7 का स्क्वायर 7, अभी तो क्वेश्चन में किए थे रूट 3 का स्क्वायर था तो हम 3 लिख दिए थे डायरेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे रूट -1 का स्क्वायर है तो रूट -1 आ जाएगा, ठीक है।
इसका मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, अब इसकी मदद लेकर हम आयोटा क्यूब भी निकाल सकते हैं। आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा जैसे एक फार्मूला पढ़े हो, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो ए की पावर क्या होता है m प्लस n, तो आयोटा की पावर 2 और आयोटा की पावर 1, तो आयोटा की पावर 2 प्लस 1 तो आयोटा की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं। आयोटा की पावर 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला जब लगाओगे ए की पावर m प्लस n, तो ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो यहाँ क्या लिख दोगे, आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 1, और 1 लिखते नहीं है। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाले हैं अभी, -1, तो यहाँ क्या लिख देंगे, -1 इंटू आयोटा, तो -1 आयोटा की मल्टीप्लाई माइनस आयोटा। इस प्रकार आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। आयोटा की वैल्यू क्या हो गई, आयोटा की वैल्यू आपको बताए थे रूट ऑफ -1। ये 3 रिजल्ट आ गया। अब देखो आगे क्या करेंगे, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो आयोटा की पावर 4 है, तो इसको आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 2 कर सकते हैं कि नहीं, 4 हो ही जाएगा। आयोटा की पावर 4 है तो क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, -1, तो यहाँ लिखेंगे क्या, -1 इंटू -1, और -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो +1, तो क्या आ गया, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। इसी प्रकार आयोटा की पावर यदि 8 रहेगा तब भी लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। आयोटा की पावर यदि 12 है तब भी आयोटा की पावर 4 की पावर 3 कर देंगे, तो 1 की पावर 3 = 1 है। यदि आयोटा की पावर 16 है तो आयोटा की पावर 4 की पावर 3 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 4 की पावर 4 कर देंगे, तो 1 की पावर 4 = 1 होगा। यदि आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल नंबर है, 4 का मल्टीपल नंबर है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। जैसे देख रहे हैं आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, तो आयोटा की पावर 8 की वैल्यू भी 1, आयोटा की पावर 12 की वैल्यू भी 1, आयोटा की पावर 16 की वैल्यू भी 1, तो आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल नंबर कोई भी, इसमें 4 से पूरा भाग चला जाए, इसकी पावर में हो तो उसकी वैल्यू 1। आयोटा की पावर 100 तो क्या होगा, 1। ठीक है, 4 का मल्टीपल नंबर हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। अब है आयोटा की पावर 4 है। अब जैसे मान लो कोई आपसे कहता है कि आयोटा की पावर 5 की वैल्यू निकालिए, तो क्या लिखोगे इसको, आयोटा की पावर 4 कर दोगे इंटू आयोटा अलग से, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, तो क्या होगा 1 इंटू आयोटा, और 1 इंटू आयोटा का आयोटा ही होगा, आयोटा की पावर 5 की वैल्यू। ठीक है, अब कहा जाए कि आयोटा की पावर 6 की वैल्यू निकालो तो क्या करोगे, आयोटा की पावर 4 पहले लिखोगे, फिर आयोटा की पावर 2 और करोगे, तब 6 हो जाएगा। कहोगे आयोटा की पावर 4 क्यों लिखते हैं, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 का मल्टीप्लाई किसी भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम आयोटा की पावर 4 पहले करते हैं। आयोटा की पावर 4 तो यहाँ 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो क्या हो गया, -1, तो 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -1। आयोटा की पावर 7 है तो क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 7 तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1। आयोटा क्यूब की वैल्यू निकाले कहीं ना कहीं, देखो माइनस आयोटा, तो यहाँ लिख देंगे इंटू करके माइनस आयोटा, तो आयोटा की पावर 7 की वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई माइनस आयोटा के साथ तो माइनस आयोटा। ठीक है, अब आयोटा की पावर 8 की वैल्यू तो निकाल चुके थे, 1 होती है, आयोटा की पावर 12 की वैल्यू 1, आयोटा की पावर 16 की वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार हम आयोटा की पावर 39 की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करोगे, पहले आयोटा की पावर 4 करो, तो 4 में क्या पावर लगाएंगे 39 के करीब पहुंच जाए। आयोटा 4 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 39 से अधिक ना होने पाए, हाँ 9, तो 36 होगा। अभी 3 की कमी है ना, 9 4 जा 36 होगा, है 39 ना, तो इंटू करके आयोटा की पावर 3 और कर देंगे, तो 36 और 9 3 मिलके 39 हो जाएगा। पर आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 की पावर 9 आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, यहाँ लिख देंगे माइनस आयोटा।
तो आयोटा का पावर 9 तो बने होगा इंटू माइनस आयोटा, ये होगा माइनस आयोटा, ये आयोटा की पावर 39 की वैल्यू है। तो आयोटा की पावर चाहे कुछ भी हो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको इतना लिख लो, अब बताते हैं 5.4 एक्सरसाइज की क्वेश्चन। लिखो नोट फर्स्ट, या पहले लिखो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन थोड़ा सा बता दें फिर क्वेश्चन में आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी नंबर ऑफ द टाइप, एनी नंबर जैसे P अपॉन Q के टाइप के नंबर को क्या जानते थे आप, रेशनल नंबर को जानते थे ना। यहाँ एनी नंबर जो A प्लस आयोटा B टाइप की होती है, 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, 6 + 7 आयोटा, 8 + 6 आयोटा, 9 + 10 आयोटा, इस टाइप की नंबर जो होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। और ये जिसमें आयोटा नहीं लगा इसको रियल पार्ट कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, और आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है उसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो एनी नंबर ऑफ द टाइप A प्लस आयोटा B is called complex number, complex number. It is denoted by Z, that is Z is equal to A plus iota B. Here A is called real part of Z, the real part of Z. It is denoted by, क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं यहाँ पे RE और Z, रियल पार्ट ऑफ Z, ऐसे लिख देते हैं। ये क्या है, Z का रियल पार्ट, ठीक है। एंड B is called imaginary part of Z. हाँ, A is called real part of Z, इसको लिखते ऐसे हैं, A is equal to real part of Z। 60 में से लिखते, एक साइन लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, 60 में लिखने का तरीका ये है, A is equal to real part of Z। ये क्या है, Z का रियल पार्ट। B is called imaginary part of Z, that is, इसको कैसे लिखेंगे, it is denoted by, ऐसे लिख देंगे। B is equal to imaginary part of Z, IM लिख देते हैं, IM ब्रैकेट के अंदर Z, इसका मतलब हुआ ये क्या है, Z का इमेजिनरी पार्ट। आयोटा भी नहीं लिखे, B भर लिखे, इसका मतलब आयोटा का कोफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। आयोटा भी नहीं, सिर्फ B, ठीक है। B क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट, और ये कहलाएगा रियल पार्ट। जिसमें आयोटा नहीं लगा हुआ रियल पार्ट कहलाएगा। आयोटा का जो कोफिशिएंट है ये क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ आयोटा वो हाँ, और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट, ठीक है। लिख लेते ना, फॉर एग्जाम्पल Z is equal to 2 + 3 iota, Z is equal to 4 + 7 iota, Z is equal to 7 - 3 iota are complex number, complex number। Note first, A plus iota B is also called standard
फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है a प्लस आयोटा b इज आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नोट सेकंड, if z is equal to a plus iota b be any complex number then 1 upon z is called multiplicative inverse of complex number z is called multiplicative inverse of complex number z। 1 upon z is called multiplicative inverse of complex number z। ठीक है, z यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1 अपॉन z क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन 5, 7 का क्या होगा? 6 का 1 अपॉन 6, 7 का 1 अपॉन 7, 8 का 1 अपॉन 8, ये सब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देन 1 अपॉन z इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, नोट थर्ड, इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b be any complex number then a minus iota b is called conjugate of complex number z। conjugate of complex number z। आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज कर दोगे तो उसको क्या बोलेंगे? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बोलेंगे। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई तो आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का नहीं, इमेजिनरी पार्ट का। तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने से जो कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड होगी वे कहलाएगी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या? कॉन्जुगेट। इसे डिनोट करते हैं उसको जेड बार से। इट इज डिनोटेड बाय जेड बार, दैट इज z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, जेड बार इज इक्वल टू क्या होगा? a माइनस आयोटा b। z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, जेड बार इज इक्वल टू क्या होगा? 3 माइनस 2 आयोटा। z इज इक्वल टू 3 प्लस 7 आयोटा अपॉन 4 माइनस 3 आयोटा है, जेड बार इज इक्वल टू क्या होगा? 3 माइनस 7 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा। आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज कर दोगे तो उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आ जाएगा? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं जेड बार से। इसे डिनोट करते हैं जेड बार से। एक सिंपल क्वेश्चन देखो, प्रूफ दैट 1 प्लस आयोटा की पावर 4 और 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 16। क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, आरटी शर्मा आर सेक्टरवाल में है, एनसीईआरटी में है नहीं, पर आपका कई साल आ चुका है। देखो 1 प्लस आयोटा की पावर 4, 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या लिखोगे? 1 प्लस आयोटा की पावर 4 लिखो, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा। अब जैसे आप लोग पढ़े थे 9th क्लास में 1 अपॉन रूट 2 जब रहता है तो क्या करते थे आप लोग? 1 अपॉन रूट 2 तो रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया करते थे रेशनलाइजेशन करने के लिए डिनोमिनेटर को, है ना। तो जब अपॉन में आयोटा रहेगा तो आयोटा को हटाने के लिए क्या करते हैं? आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 प्लस आयोटा की पावर 4, 1 अपॉन आयोटा है, डिनोमिनेटर से आयोटा हटाने के लिए आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, पावर 4 यहाँ पे
अब देखो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा की पावर 4, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की पावर 4 लिख सकते हैं ऐसा। अब क्या लिखोगे 1 प्लस आयोटा की पावर 4 और 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या -1 की पावर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको 1 प्लस आयोटा की पावर 4, और ये प्लस अपॉन माइनस तो माइनस होता है 1 माइनस आयोटा की पावर 4, अपॉन में 1 लिखा नहीं जाता, फिर ये अपॉन में जैसे प्लस अपॉन माइनस है तो माइनस ऊपर चला जाता है, जैसे 20/-1 कहते हैं, क्या लिख देते हैं इसको -2 अपॉन 1 तो -2 लिख देते हैं, डिनोमिनेटर का माइनस ऊपर ले जाते हैं ना, ये ऊपर चला गया तो माइनस आयोटा हो गया, और यहाँ से +1 बचा तो 1 को लिखा नहीं जाता नीचे, ठीक है। तो पावर क्या हो गया 4। अब देखो दोनों की पावर 4 है कि नहीं है, इसकी पावर भी 4 है, इसकी पावर भी 4 है, दोनों की इकट्ठा लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, दोनों की इकट्ठा लिख दिया, पावर 4 एक साथ लिख दिए दोनों का ऐसे, ठीक है। ऐसा करने से क्या फायदा, देखो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर की पावर 4, और 1 के स्क्वायर 1 होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 4, तो 1 प्लस 1 की पावर 4, तो 2 की पावर 4, तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 इक्वल टू 9। तो देखो आगे लिख लिया था ना। अब देखते हैं 4.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। कॉम्प्लेक्स नंबर जो दी गई है उनको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन देखो, z इज इक्वल टू 5 आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करने की परंपरा है, 5 आयोटा i इंटू -3/5 आयोटा, ऐसे देखो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वाला, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब जानते हो क्या होता है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, a प्लस आयोटा, जैसे p/q के फॉर्म में लिखते हैं रेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर किस रूप में लिखते हैं a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म या a प्लस आयोटा b फॉर्म भी कहते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली किससे डिनोट करते हैं, जैसे रेशनल नंबर को q से डिनोट करने की परंपरा है, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करने की परंपरा है, रियल नंबर को r से डिनोट करते हैं, उसी प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं z से, ठीक है। इंटीजर नंबर को z से डिनोट करते हैं और i से भी डिनोट करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करने की वजह से इंटीजर नंबर को अब डिनोट किया जाता है कैपिटल I से, ठीक है। तो z लिख दिए, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो देखो ये क्या होगा 5 कट गया कि नहीं, इनटू लगा है ना, तो यहाँ आयोटा को मल्टीप्लाई -3 आयोटा के साथ, तो -3 आयोटा का स्क्वायर, और z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे -3 आयोटा स्क्वायर के स्थान पे -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो z इज इक्वल टू क्या हुआ -3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो 3, चमकता है क्या वहाँ आपको, ये होगा 3। तो यहाँ पे इसमें रियल पार्ट तो है लेकिन इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो कभी कोई नंबर आपके पास 5 दिया गया था, 5/1 नहीं लिख लेते p/q के फॉर्म में दिखाने के लिए, तो यहाँ पे 3 लिखा है, तो इसमें आयोटा वाला टर्म नहीं है, तो हम क्या लिख लेते हैं 0 आयोटा, क्या लिख देते हैं 0 आयोटा, इसका मतलब रियल पार्ट इसका 0 है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 3 है। ये a प्लस आयोटा b फॉर्म आ गया गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसको 3 प्लस आयोटा नहीं लिख सकते, 0 आयोटा ही लिखेंगे, 3 प्लस आयोटा लिखो तो अलग हो जाएगा ना भाई, 3 प्लस 0 आयोटा लिखो चाहे ना लिखो, इसका मीनिंग 3 होगा। Which is a plus iota b form of given complex number, given complex
सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, z इज इक्वल टू आयोटा की पावर 9 और आयोटा की पावर 19, यही ना है, आयोटा की पावर 9 आयोटा की पावर 19। तो z इज इक्वल टू आयोटा की पावर 9 का मतलब क्या हुआ, पहले आयोटा की पावर 4 करो, अब 4 में क्या पावर लगाएं कि 9 से अधिक ना हो, 2, आयोटा की पावर 8 होगा, 3 कर देंगे तो क्या होगा, 4 3 12 हो जाएगा, 9 से अधिक हो जाएगा, तो आयोटा की पावर 3 करेंगे, यानी आयोटा की पावर 2 करेंगे, तो आयोटा की 4 2 8 हो जाएगा ना, आयोटा की पावर 9 तो 8 को आयोटा अलग से भी लिखना पड़ेगा, आयोटा की पावर 1 और 1 लिखा नहीं जाता, तो 8 और 1 मिलके 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आयोटा की पावर 4 यहाँ पहले करो, अब 4 में क्या पावर लगाएं कि 19 से अधिक ना होने पाए, 4 4 जा 16, और अब आयोटा की पावर 3 अलग से लिखना पड़ेगा, 16 और 3 19, ठीक है। अब z इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का ये स्क्वायर इंटू आयोटा, ये 1 की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही रहेगा, 1 की पावर चाहे कुछ भी लगाओ 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 1 की पावर 4 तो 1 ही रहेगा, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, ठीक है। तो z इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे क्या हो गया 1 का मल्टीप्लाई आयोटा के साथ आयोटा, और ये क्या आएगा माइनस आयोटा, ये कट गया, तो z की वैल्यू क्या आ गई 0, इसी को क्या लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आएगा, 0 प्लस 0 आएगा, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन ये है z इज इक्वल टू आयोटा की पावर -39, अब ये फार्मूला आप लोग पढ़े थे सभी में कि a की पावर -n जब रहता तो 1/a की पावर n कर देते, निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो 1/, कर देते हैं, जानते हो ना, ठीक है। इसमें यहाँ तक देखो, देखो यहाँ पे आयोटा की पावर -39, एक फार्मूला पढ़ो, a की पावर -n इज इक्वल टू 1/a की पावर n होता है, निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना हो तो 1/, कर देते हैं, यहाँ कर दिए 1/, आयोटा की पावर 39। अब यहाँ पे जानते हो आयोटा की पावर 4 करो, 4 में क्या पावर लगाएंगे 39 से अधिक ना हो, 9 4 जा 36 है ना, 9 कर दिए, तो कितने की कमी है अभी, अलग से लिख दें आयोटा की, ठीक है ना। अब इसको क्या लिखेंगे z इज इक्वल टू 1/1 की पावर 9, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, ये आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, z इज इक्वल टू 1/1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू माइनस आयोटा, तो 1/- माइनस आयोटा, माइनस आयोटा। अब अपान से आयोटा हटाने के लिए क्या करें, आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो z इज इक्वल टू 1/- माइनस आयोटा, आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, अब क्या होगा z इज इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा का आयोटा के साथ तो माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का आयोटा के साथ तो माइनस आयोटा स्क्वायर, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -, z इज इक्वल टू आयोटा अपान माइनस को फार्मूला पहले से है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो क्या आएगा z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे z इज इक्वल टू आ गया आयोटा अपान 1, अपान में 1 लिखा नहीं जाता, अपान में 1 लिखा नहीं जाता, z इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आयोटा, और z इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं आयोटा, 0 प्लस आयोटा, इसका रियल पार्ट कुछ भी नहीं तो 0 मान लिए, 0 प्लस 0 आयोटा ना होगा तो मतलब 0 प्लस आयोटा, इसका 1 जैसे 3 था तो इसका इमेजिनरी पार्ट एब्सेंट है, तो 0 आयोटा लिख दिए,
यहाँ आयोटा है जिसका रियल पार्ट एब्सेंट था, 0 प्लस। तो ये वाले क्वेश्चन का मतलब सेकंड वाले z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं। इसको सेकंड वाले में रियल पार्ट एब्सेंट है उसका आयोटा का। हाँ क्या था? सर z इक्वल टू मतलब टोटल आंसर z इक्वल टू 0 आया था। 0, हाँ तो 0 तो उसमें 0 मान लिए, रियल पार्ट भी नहीं है तो 0 आयोटा, इसमें कुछ भी नहीं है तो दोनों को किसी भी 0 मानना पड़ेगा। आंसर तो 0 ना आया, 0 प्लस 0 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आ गया z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोलो क्या है? z is equal to 3 plus 3 into 7 plus iota 7 या 7 iota, फिर iota into 7 plus 7 iota, ऐसे। तो z is equal to 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 iota, 7 iota और 7 आयोटा का स्क्वायर, तो z इज इक्वल टू 21 और 21 आयोटा, 7 आयोटा और 7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अच्छा चमकता है आपको थोड़ा सा वहाँ पे चला। यहाँ से? ये यहाँ इधर वैल्यू ये यहाँ पे साइड स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख दिए, तो z इज इक्वल टू 21 प्लस 21 आयोटा 7 आयोटा, 21 आयोटा 7 आयोटा 28 आयोटा और ये -7, तो z इज इक्वल टू 21 माइनस 7। रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो यहाँ पे आयोटा जिसमें होगा वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। तो आयोटा वाला टर्म ये थी 21 आयोटा 7 आयोटा, तो 28 आयोटा, और ये -7 इससे आयोटा हट गया, इसमें भी आयोटा नहीं है, तो ये दोनों रियल पार्ट कहलाएंगे। तो 21 से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ 28 आयोटा सीधे उतार दिए, तो 21 से 7 निकाल 14 होगा प्लस 28 आयोटा, ये आंसर है। Which is a plus iota b form of given complex number, which is a plus iota b form of given complex number। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो, z इज इक्वल टू क्या दिया है 1 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस 6 आयोटा, z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 6 आयोटा, तो z इज इक्वल टू 1 और 1 क्या होगा 2, माइनस आयोटा माइनस 6 आयोटा तो -7 आयोटा। विच इज a प्लस आयोटा b फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ नहीं 1 और 1 क्या हुआ 2, ये माइनस का मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस प्लस ना हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, और 1 और 1 जुड़ जाएगा 2, क्योंकि रियल पार्ट है। माइनस आयोटा माइनस 6 आयोटा -7 आयोटा, विच इज a plus iota b form of given complex number। सॉरी तो a माइनस आयोटा, अरे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 7 आयोटा। राष्ट्रपति चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स, राष्ट्रपति बोलेंगे, राष्ट्रपति थोड़ी बोलेंगे। यहाँ पे देखो 6
z इज इक्वल टू 1/5 प्लस आयोटा 2/5 बीच में माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2 प्लस z इज इक्वल टू 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस मल्टीप्लाई माइनस 4 माइनस 5/2 आयोटा ऐसे। अब रियल पार्ट को इकट्ठा करो, इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा, तो 1/5 माइनस 4 आयोटा 2/5 या 2/5 आयोटा भी लिख सकते हो, 2/5 आयोटा माइनस 5/2 आयोटा। तो z इज इक्वल टू इसके नीचे 1 लिख सकते हो, 1/5 एलसीएम 5 1 माइनस 5 4 20 2/5 माइनस 5/2 दोनों से कॉमन हो गया आयोटा। फाइव टू का एलसीएम 10 10 को 5 से 5 2 जा 2 जा 4 10 को 2 से 2 5 जा 5 5 जा 25 25 से 4 निकला तो माइनस सर फिर वो वैल्यू गलत नहीं मानी जाएगी। अभी आपने जैसे बताया था अभी z के ऊपर जब बार रहता है तब a प्लस a माइनस आयोटा भी होता है, बार कहाँ जब बार लगा रहता है तब माइनस में हो जाता है, तो ऐसे वैल्यू ठीक रहेगी z इक्वल टू माइनस मतलब -19 वर्सेस -21/10 आयोटा। और लगाएंगे तब सर बार में लगाने का मतलब साइन चेंज करना, माइनस का प्लस हो जाना, प्लस होना तो मान, तब बात तो यहाँ लगे, बार की बातें कहाँ हो रही है, ये तो सिंप्लीफाई करने से आ रहा है, तो प्लस माइनस माइनस आ रहा है, कॉन्जुगेट जब निकालेंगे तब ना होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये नहीं कि माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होता तो माइनस हो जाता है। नंबर क्वेश्चन देखो, z इज इक्वल टू ये दिया है 1/3 प्लस आयोटा से 1/3 और प्लस 4 और प्लस आयोटा 1/3 माइनस 4/3 और प्लस आयोटा ऐसे। z इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 माइनस 1/3 आयोटा को इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, चारों से तीनों से आयोटा कॉमन लेंगे, 7/3 1/3 माइनस 1। सर वो 1/3 4/3 इनमें आयोटा नहीं है, इनको एक साथ लिख दिए, इनमें आयोटा है, इसमें 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 तीनों से आयोटा कॉमन है। z इज इक्वल टू इसके नीचे 1 लिख दो, 1 3 1 3 का एलसीएम 3, तो 1 और 4 3 जा 12, ये 4,
यह है LCM 3, तो क्या आएगा 7 + 1 - 3 आयोटा। Z = 12 और 4 क्या होगा 16 17 अपॉन 3। 8 से 3 निकला 5 अपॉन 3 आया। दिस इज A + iota B फॉर्म ऑफ गिवन। दिस इज A + iota B फॉर्म गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 - iota की पावर 4। क्यूब तक का फार्मूला जानते हो, पावर 4 का फार्मूला नहीं जानते तो क्या करोगे 1 - iota का स्क्वायर कर पावर 4 हो ही जाएगा कि नहीं। अब A - B का होल स्क्वायर का फार्मूला तो क्या होगा 1 का स्क्वायर -2 × 1 × iota प्लस iota का स्क्वायर इसकी पावर 2। तो Z = 1 का स्क्वायर बना ही होता है -2 iota और iota स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 2। तो 1 - 2 iota -1 की पावर 2। 1 - 1 कट गया। iota स्क्वायर की वैल्यू -1। Z = -, तो Z = क्या लिखते हैं -4 + 0 iota। रियल पार्ट भर है, इमेजिनरी पार्ट एब्सेंट है, 0 iota लिख देंगे। सर एक क्वेश्चन था सर वो -2 पर आयोटा स्क्वायर प्लस हाँ समझ गया 2 स्क्वायर दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दिया ना, -2 का भी iota कर दो। -2 का स्क्वायर 4 iota स्क्वायर का -4 + 0 iota। दिस इज A + iota B फॉर्म। A + iota B फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स